हेलो साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग जो वाउचर है उसको हम लोग सीखेंगे। यानी हमारा जो स्टॉक जर्नल वाउचर था, अभी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसी का एडवांस रूप होता है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। कब करते हैं हम लोग? जब हमारे पास में रॉ मटेरियल होते हैं और उन्हें यदि हमें क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो किसमें? फिनिश गुड्स में। ठीक है ना। यानी हमारे पास रॉ मटेरियल होते हैं और उन्हें हमें क्या करना हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर काम में हम लोग लेते हैं। ठीक है ना। तो ये वाउचर डायरेक्टली आपको टैली पे नहीं मिलेगा, आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी आपको इस वाउचर को क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली आप जाओगे, देखोगे वाउचर में जाकर, तो आपको ये वाउचर नहीं मिलेगा। यानी वाउचर में जाकर जब हम लोग F10 करते हैं और शो इनएक्टिव करते हैं, तो यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ये किसका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, किसका एडवांस रूप होता है? जर्नल यानी स्टॉक जर्नल वाउचर जो है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, स्टॉक जर्नल वाउचर। इसी के लिए यानी इसी का जो यूज है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है। कब करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का? देखिए, इसमें होता नहीं है, पहले एक बार हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वाउचर है नहीं है, पहले उसकी बात करते हैं। इस वाउचर को पहले हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो है उसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो कहां से बनाते हैं? स्केप करके पीछे आइए, स्केप, और यहां से आपको क्या करना है, क्रिएट में जाना है। क्रिएट में यहां पर अपना होता है वाउचर टैब। देखिए, वाउचर टैब जो है यहां पर आपको जाना है। क्रिएट में, वाउचर टैब में जाकर हमें क्या करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर को क्रिएट करना होगा। क्योंकि ये हमारा जो वाउचर है ये वाउचर्स में नहीं होता है। इसे अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या करना होगा, इसे बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो वो क्रिएट में जाकर, वाउचर टैब में जाकर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एंटर करना है। अब ये वाउचर किसके अंडर करना है? स्टॉक जर्नल के। ठीक है ना। देखिए, स्टॉक जर्नल वाउचर के अंडर करना आपको यहां पर क्या करना है, सिलेक्ट टाइप में क्या करना है आपको, स्टॉक जर्नल वाउचर आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। ठीक है ना। कहां से? जितने भी अपने ऑलरेडी वाउचर होते हैं उन्हीं के अंडर। याद रखिएगा कि अगर किसी भी वाउचर को आपको बनाना है तो इसके लिए आपके पास जो ऑलरेडी वाउचर होते हैं उसके अंडर आप किसी वाउचर को बना सकते हो। जैसे ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल होता है, ये किसके अंडर बनेगा? स्टॉक जर्नल के अंडर बनेगा। ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है। ठीक है ना। वाउचर जैसे भी आपको नंबरिंग लेनी है, ऑटोमेटिक लेना है, जिसे भी लेना है वो आप ले सकते हो। फिर आपको यहाँ से नीचे आना है। ठीक है ना। फिर आपको नीचे आना है, इस ऑप्शन पे जाना है। ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को यस करना आपको। ठीक है ना। इस वाले ऑप्शन को यस करना है, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। फिर आपको क्या करना है, इसे यस कर देते हैं और एंटर। ठीक है। और यहां पर इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। ठीक है ना। सेव कर लेते हैं। अभी वाउचर अपना क्रिएट हो चुका है। स्केप करते हैं और यहाँ पे वाउचर में जाकर F10 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, शो इनएक्टिव करना होगा। ठीक है ना। तो शो इनएक्टिव करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए स्टॉक जर्नल वाउचर जो है, स्टॉक जर्नल वाउचर दिखा रहा है, और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल दिखा रहा है। ये वाउचर पहले नहीं था, अब क्या किया मैंने, इसे बना लिया है। ठीक है। याद रखिएगा, इसकी शॉर्टकट क्या बनेगी आपकी, वही शॉर्टकट बनेगी जो शॉर्टकट आपकी स्टॉक जर्नल की। तो देखिए ऊपर दिखा रहा है Alt+F7 दिखा रहा है। ठीक है ना। तो अब इसे करते हैं हम लोग। तो देखिए, समझते हैं इसको क्यों करते हैं, पहले इस बात को समझेंगे फिर इसको हम लोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वाउचर में जाते हैं, Alt+F7 प्रेस करते हैं, ये अपना यहाँ पर दिखाएगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो इस वाली वाउचर को हम लोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। ठीक है। जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने पास में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटी सी डिटेल लिख रखी है, इसको समझते हैं फिर हम लोग करेंगे इसको प्रैक्टिकल। ठीक है। तो देखिए करते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में रॉ मटेरियल है, यानी हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि स्कूल के बैग बनाने हैं अपने को। ठीक है ना। तो स्कूल के बैग बनाने तो हमारे पास में रॉ मटेरियल है, बैग का क्लॉथ है, जिप है, स्टिकर है, क्लिप है या धागा है, जो भी मटेरियल अपने पास में है जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्कूल बैग्स बनाते हैं। तो यहाँ पे स्कूल का बैग जो भी है वो हमें क्या करना है, बनाना है, और यहाँ पर हम लोग स्कूल बैग को सेल करेंगे। ठीक है ना। तो स्कूल बैग सेल करना है, लेकिन अपने पास में क्या आता है, रॉ मटेरियल अपने पास में आता है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल को हमें परचेज करना होगा। याद रखिएगा, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर सेल क्या करना है, हमें सेल करने स्कूल बैग। ठीक है ना। तो स्कूल बैग कैसे आएंगे,
रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना होगा, यानी हमारा जो रॉ मटेरियल है हमारे लिए, यानी ठीक है ना, हमारे लिए जो रॉ मटेरियल है उसे हम लोग क्या करेंगे, स्कूल बैग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अपना काम क्या है, स्कूल बैग बनाकर सेल करने का काम है। तो यहां पर क्या करेंगे, मटेरियल को परचेज कर लेंगे, फिर हमें सेल करना है। देखिए सेल में कब आएगा, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, कन्वर्ट करेंगे तभी अपने पास में ये बैग, ये जो स्कूल बैग है वो स्टॉक आइटम में अपने को दिखाएगा, और जो रॉ मटेरियल है वो अपना क्या हो जाएगा, बनाने के बाद में कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यही होता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कि हमारा स्टॉक रॉ मटेरियल कितना अपने पास में, फिनिश गुड्स अपना कितना है अपने पास में, कितना बचा है, कितना कन्वर्ट कर लिया है, ये इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर आपको इसके अलावा अगर आपको मानना है कि जैसे मान लीजिए कि आपने टी शर्ट लिए, टी शर्ट आपको क्या करना है, क्लॉथ लेना है, ठीक है, स्टिकर लेने हैं, उससे उसके द्वारा आपको क्या करना है, टी शर्ट कन्वर्ट करनी है, ठीक है ना, आपका जो रॉ मटेरियल है उसे कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके पास में असेंबलिंग का काम है, कंप्यूटर आप असेंबल करते हो, तो उसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, जैसे हार्ड डिस्क है, उसकी रैम है, उन चीज़ों को आपको सीपीयू में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, असेंबल करना है, उसके पार्ट जितने भी हैं, एसएमपीएस है, रैम है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, जितने भी उसके पार्ट्स हैं उसको असेंबल करके आपको सीपीयू में कन्वर्ट करना है। तब भी हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर को ही काम में लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जनरली इसको कब लेते हैं, छोटा कन्वर्टिंग करना है तो आप स्टॉक जनरल के थ्रू कर सकते हैं। मतलब अगर आपको नॉर्मली थोड़ा बहुत कन्वर्ट करना तो आप स्टॉक जनरल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल है उसे कन्वर्ट करना है, तब हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जनरल काम में लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। पहले हमें क्या करना है, इन स्टॉक को परचेज करना है, फिर अपने को फिनिश गुड्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहले इसे क्या करेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको क्या करना है, क्रिएट में जाना है, और यहां पर आपको लेजर में जाकर, सॉरी लेजर नहीं, यहां पर इन्वेंट्री कर रहे हैं तो यहां पर ग्रुप में, स्टॉक ग्रुप में जाना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल के ग्रुप बनाने, ठीक है ना, अंडर क्या करेंगे, प्राइमरी, सेव कर देते हैं, एक्सेप्ट। दो ग्रुप बनाने, एक तो रॉ मटेरियल का और एक बनाना है फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स, ठीक है ना, दो ग्रुप बनाने हैं आपको, ताकि अपने को स्टॉक समरी में पता चले कि कौन सा अपना स्टॉक रॉ मटेरियल है और कौन सा अपना फिनिश गुड्स है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने दो ग्रुप बनाए, फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, स्केप करते हैं, पीछे आते हैं, स्टॉक आइटम में जाते हैं, क्रिएट, और स्टॉक आइटम में जाकर अपने जितने भी रॉ मटेरियल है उनको हम लोग क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी क्या बताया था मैंने, बैग क्लॉथ, बैग क्लॉथ, यहाँ पर अंडर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग करेंगे रॉ मटेरियल, और यहाँ पे कैटेगरी अगर मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दो। और यूनिट्स में हम लोग क्या करेंगे, जैसे बैग क्लॉथ है, आपको कैसे करना है, मीटर में करना है, तो यहाँ से क्रिएट कर हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटर्स, ठीक है, मीटर करना है, फिट करना है, जो भी आप कर सकते हैं, जिस यूनिट में करना है वैसे कर सकते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है, सेव कर लेते हैं। बैक क्लॉथ, इसके बाद में क्या बनाया था, जिप, मान लीजिए जिप है, जिप करनी है, तो यहाँ पर इसे भी क्या करेंगे, रॉ मटेरियल के अंडर करेंगे, फिर यहाँ पर इसे क्या करेंगे, पीसेज में, इसे क्या करेंगे, पीसेज में करना है, ठीक है ना, सेव। इसके अलावा थी अपनी क्लिप करते हैं, क्लिप को भी लेते हैं रॉ मटेरियल्स, और यहाँ पर पीसेज में ले लेते हैं इसे भी। स्टिकर करना है, स्टिकर, इसे भी करते हैं रॉ मटेरियल और पीसेज में करते हैं, ठीक है। और क्या था अपना, यहाँ पर जिप था, स्टिकर था, क्लिप था, धागा, ठीक है ना, क्लिप, स्टिकर, जिप, क्लॉथ और धागा, ठीक है ना। यहाँ पर धागा है, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल करेंगे, और यहाँ पर हम लोग करेंगे कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल डाल लेते हैं, और इसके भी क्या करते हैं, पीसेज में, ठीक है ना, पीसेज में इसे भी ले लेते हैं, चलो। अब एक बनाना अपने को बैग, स्कूल बैग, क्या करने, स्कूल बैग करने, तो यहां पर हम लोग अंडर किसके करेंगे, फिनिश गुड्स करेंगे, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर कर लेते हैं पीसेस, हमारे बैग बनेंगे पीसेस में, तो इसको मैंने किसके अंडर किया है, फिनिश गुड्स के अंडर किया है, ठीक है ना, सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉक क्या किया है, बना लिया है, अब अपने को क्या करना है, उसे परचेज करना है। पहले हमारे पास हम लोग क्या करें, अपना जो रॉ मटेरियल है उसे परचेज करते हैं, परचेज वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर अपने को क्या करना है, जैसे भी आपका कैश करना है, उधार करना है, जैसे भी आपको करना है कर सकते हैं। इन सभी वाउचर को मैंने अच्छी तरह डिटेल्स में बता रखा है, तो प्लीज़ हमारे जितने भी पीछे के वीडियो हैं उनको देखिए, आपको बातें जरूर समझ में आएगी, ठीक है ना। तो परचेज करते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, जो भी आइटम आपका रॉ मटेरियल का, उसको आपको क्या करना है, परचेज करना है। क्लॉथ में जाएंगे, यहाँ पर परचेज करना है, किस गोडाउन में रखना है वो गोडाउन ले लेते हैं,
हैं कितना मीटर करना है, जैसे 100 मीटर, ठीक है ना, 100 मीटर की जैसे रेट कर लेते हैं, 100 मीटर की कर लेते हैं हम लोग 200 रुपये मीटर, ठीक है ना, एंटर। अगला करते हैं हम लोग, इसके बाद अपना क्या है, क्लिप ले लेते हैं, क्लिप को भी कर लेते हैं 100 पीसेज में कर लेते हैं। जैसे एक क्लिप कितने की है, 5 रुपये की है, तो क्लिप कर लिया। फिर दूसरा आइटम अपने को करना है क्लिप के बाद में धागे की जो धागा है वो कर लेते हैं। जैसे डिब्बे आते हैं जो भी आते हैं, जैसे मान लेते हैं 100 पीसेस कर लेते हैं और धागे की कीमत मान लेते हैं कि कितनी है, 25 रुपये, तो 25 रुपये पर पीस हो गया, ठीक है। उसके बाद में धागा कर लिया हमने, धागे के बाद में स्टिकर कर लेते हैं कि स्टिकर कितने परचेज करने हैं अपने को, स्टिकर भी कर लेते हैं 100, सभी आइटम को 100 कर लेते हैं, ठीक है ना। इसकी रेट जो कितनी है 10 रुपये है, स्टिकर कर लिया। फिर किया हमने जिप कितनी करनी है अपने को, जिप भी 100 कर लेते हैं, जिसकी जो रेट है वो कर लेते हैं 45 रुपये, ठीक है ना। ये रॉ मटेरियल अपना हमने क्या किया है, ये रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना। सेव कर लेते हैं, सेव, एंटर, एक्सेप्ट। तो ये रॉ मटेरियल अपने पास में स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आपका दिखा देगा। Alt F1 करेंगे तो रॉ मटेरियल के नीचे अपने को दिखा रहा है जितने भी रॉ मटेरियल अपने उनको शो कर रहा है, ठीक है ना। अब इन सब से हम लोग क्या करेंगे, इन सब से हम लोग क्या बनाएंगे, स्कूल बैग बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे, स्कूल बैग बनाएंगे। तो स्कूल बैग यहाँ पे देखिए अपने को नहीं दिखा रहा अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो रॉ मटेरियल है उसको क्या करेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर काम मिलेंगे। तो इस वाउचर को हमने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे Alt F7 करेंगे, Alt F7, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट, स्पेस प्रेस करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनाना है, स्कूल बैग, ठीक है ना, एंटर। गोडाउन, किस गोडाउन में रखना है अपने को, मेन लोकेशन में रखना है। कितनी क्वांटिटी बनानी है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वांटिटी आपको बैग की कितनी बनानी है और उसमें कितना कंज्यूम होता है वो आप उसके हिसाब से यहाँ पर करोगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बैग की कितनी क्वांटिटी बनानी है, जैसे मान लेते हैं कि 25 बैग अपने को बनाना है, तो 25 बैग में अपने कितना स्टॉक कंज्यूम होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, किसमें, कंपोनेंट्स में, ठीक ना, कि जितना भी स्टॉक आपका कंज्यूम होगा रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे क्लोथ मान लेते हैं कि एक बैग में अपना 2 मीटर लग रहा है, ठीक है ना, 2 मीटर लग रहा है, तो यहाँ पर बैग क्लॉथ या 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। गोडाउन बैग क्लॉथ, जैसे एक बैग में अपना 1 मीटर लग रहा है, ठीक है, 1 मीटर लग रहा है, तो हमें 25 बैग बनाने, तो यहाँ पर 25 मीटर हम लोग कर देंगे, ठीक है ना, 25 मीटर कर दिया। अब यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर अपने पास में क्या था, क्लिप था। अब क्लिप है, एक बैग में मान लेते 2 क्लिप लग रही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या होगी, 25 बैग है तो कितनी क्लिप होगी, 50 क्लिप हो गई, ठीक है। और फिर अपना क्या था, धागा, जैसे एक बैग में एक धागा लगता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि 25 बैग है तो 25 धागे की पीसेज जो हैं वो लग गए। अब उसके बाद में यहाँ पर अपना स्टिकर, जैसे एक बैग पे एक स्टिकर लग रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 25 स्टिकर लगा दिया, ठीक है ना। और उसी हिसाब से यहाँ पर ले लेते हैं कि जिप, एक बैग में कितनी जिप, यहाँ पर कितनी जिप अपने पास 100 है, तो एक बैग में हमारी एक जिप लग रही है या 2 जिप लग रही है, उसके हिसाब से अपने को लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेन लोकेशन में एक जिप अपनी काम आ रही है तो यहाँ पे 25 ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी इस साइड में आपको क्या करना है, यहाँ पर, तो यहाँ पर जितना भी आपका स्टॉक कंज्यूम हो रहा है वो अपने को यहाँ पर दिखाना है, किसमें, इस साइड में, ठीक है ना। समझ रहे बात को आप, बैक क्लॉथ, क्लिप, धागा, स्टिकर और जिप आ गया। अब इस साइड में आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर नीचे आइए, आपको कॉस्ट, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, तो एडिशनल कॉस्ट का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग खर्चा जो भी है आपका वो यहाँ पर आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आ गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होगा आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल लेते हैं और सेव करते हैं, ठीक है ना। अब कितना परसेंट है आपका उतना हम लोग कर लेते हैं कि भाई कितना परसेंट है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 40% कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैग कितने का हो गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं 20%, ठीक है। तो नीचे देखिए आपको कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है नीचे कि आपका जो स्टॉक है यहाँ पे 20% आपने क्या किया है, इसके जो स्टॉक है उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमने इसमें जोड़ दिया। तो क्या दिखा रहा है अपने को यहाँ पर, इफेक्टिव, यहाँ पे एक आइटम जो रेट है वो कितना पड़ रहा है आपका, 348 रुपये का पड़ रहा है। टोटल स्टॉक का जो वैल्यू है वो अपने को दिखा रहा है, ठीक है ना, स्टॉक की वैल्यू दिखा रहा है, प्लस में हमने जो खर्चा किया वो जो एक्सपेंसेस किए वो दिखा रहा है। तो इस हिसाब से अपना एक बैग की जो कॉस्ट है वो कितनी निकली है, 348 रुपये अपनी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह इसको सेव कर लेते हैं, सेव, एंटर, एक्सेप्ट। अब इसको चेक कर लें, देखिए स्टेटस देखिए अपना,
यहाँ पे स्टॉक समरी में जाते हैं, Alt F1 करते हैं, तो देखिए अपने पास स्कूल बैग कितने आ गए 25, और जितना भी स्टॉक था वो अपना कंज्यूम हो गया। देखिए कंज्यूम होने के बाद में कितना कितना बच रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी स्टॉक जो है बैग आपको दिखा रहा है 25 बैग है, जो हमने क्या किया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के थ्रू हमने क्या किया उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस उद्देश्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर काम में लेते हैं। समझ रहे हो आप बात को, कि आपको क्या करना है, जितने भी अगर आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक हो जो असेंबल करने हैं, या आपको क्या करना है उनको आपका सेमी फिनिश गुड्स है उसको आपको क्या करना है, असेंबल करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस स्टॉक को आपने परचेज कर लिया, फिर आपको उसको क्या करना है, सेल करते वक्त आपको क्या करना है, आपको सेल कर रहे हैं फिनिश गुड्स में, तो आपको पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रॉ मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हमें यहाँ पर अब जब हम लोग सेल करेंगे तो यहाँ पर अपने को सेल वाउचर में जब जाएंगे तो सेल वाउचर में यहाँ पर अपने को स्कूल बैग शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो और करना तो आप और कर सकते हैं, स्कूल बैग यहाँ पे देखिए स्कूल बैग यहाँ पे दिखा देगा कितने अपने पास में 25 है, ठीक है ना। तो आपको सेल करना है, सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे बैग कितने 348 रुपये की कॉस्ट थी यहाँ पर, तो जैसे मुझे 25 बैग है तो इसमें से 10 बैग मुझे बेचने, तो Alt S करते हैं, Alt S में यहाँ पर अपने को कॉस्ट इसकी जो है वो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, आपका कॉस्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कितनी है, 248 रुपये पीसेस है, ठीक है ना। इस डिटेल्स को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Alt के साथ में S करते हैं, ठीक है ना। स्टॉक की कॉस्ट देखनी हो, लास्ट सेल प्राइस देखनी हो तो Alt के साथ में Alt बटन जो होता है उसके साथ में S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अपने को दिखा देता है, ठीक है ना। तो 348 रुपये कॉस्ट है, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर, जिसे मान लीजिए हम इसे बेचते हैं 550 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए एंटर एंटर और सेव कर लेते हैं, ठीक है सेव। तो यहाँ पर अपना जो स्टॉक है उसे चेक करते हैं, ये देखिए फिनिश गुड्स में कितना बचा है 15, और अपना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। तो अब और भी कन्वर्ट करना चाहे तो आप इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और चैनल पे हमारे बने रहिए, और प्लीज़ कोर्स को सीखने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी वीडियो हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने हैं, तभी आपको बातें समझ में आएगी। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको सीक्वेंस में देखें, आपको बातें जरूर समझ में आएगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं अगले एक अच्छे सेशन के साथ में, एक अच्छे वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।